हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शफल बाय टीशा। हाउ आर यू ऑल? कैसे सब लोग क्या चल रहे हैं लाइफ में, ज़िंदगी में, लव लाइफ में? ओके, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, 2 दिनों से बहुत अच्छा यहाँ पे रीडिंग्स आ रहा था, रेजोनेट्स भी हो रहा था आप लोगों के साथ, मुझे मैसेज रिसीव हुआ। ओके, जिन लोगों का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, बेस्ट ऑफ लक। ओके, फॉर योर फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं आज की रीडिंग के साथ। व्हाट्स लाइज बीनीथ। ओके, दोनों का नाम एक साथ ले लो ताकि रीडिंग आपके साथ पॉजिटिवली रेजोनेट करे या मैच हो पाए। Number 1, falling apart, getting played, burning evidence, pregnancy test, fake apology, betrayal का कार्ड, सेक्स शॉप, फिजिकल डिजायर या फिर इंटीमेसी यहाँ पे बहुत हाई है। फॉलिंग अपार्ट का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? व्हाट्स लाइज बीनीथ, मतलब क्या झूठ या क्या सच्चाई है आप लोगों की रिलेशनशिप में, वो पहले हम देखेंगे। फॉलिंग अपार्ट। नंबर 1, 10 ऑफ वैंड, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द जस्टिस का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है। ओके, यस ऑफ कोर्स यही होना है। देखो, फॉलिंग अपार्ट का मतलब होता है कि आपको आपके दिल को ऐसे तोड़ देना। ठीक है, ये पार्टनर ने कर चुका है। आपने जितना भी अपना 100% एनर्जी इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है या नहीं, मुझे नहीं पता है, प्रोबेबली आप लोगों ने किया है यहाँ पे कार्ड के हिसाब से। उसके बाद भी एक टाइम फ्रेम के बाद आपके पार्टनर आपको एक डिस्टेंस देता है। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, वो कभी भी आपकी एक्टिविटीज से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होता है, ऐसा नहीं है। ये डे 1 से ही मुझे दिख रहा है कि आप जितना भी अपना कंट्रीब्यूशन करो, ये सेटिस्फाइड नहीं होता है आपकी बिहेवियर से, आपकी एटीट्यूड, आपकी इन्वेस्टमेंट से। जस्टिस का कार्ड, आपको ये रिलेशनशिप में जस्टिस पहले दिन से ही नहीं मिला है। ठीक है, रिलेशनशिप में आपकी दिल हमेशा बार बार टूटा गया है, तोड़ा गया है। फॉलिंग अपार्ट का कार्ड मतलब जो एक्सपेक्टेशन लेके आप अपने पार्टनर के पास जाते हो, वो एक्सपेक्टेशन में आपके पार्टनर कभी खरा नहीं उतरता है। उसको छोड़ के आपके पार्टनर हमेशा आपको ब्लेम ही देता है, आपकी कोई भी एक्टिविटीज़ में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, और आपको जो जस्टिस आप डिजर्व करते हो, वो जस्टिस ये रिलेशनशिप में आपको नहीं दिया गया है। ओके, गेटिंग प्लेड, मैनिपुलेशन, लाइज एंड कंट्रोल, एस ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 8 ऑफ वैन का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बार बार ये पैटर्न रिपीट हो रहा है आप लोगों के बीच में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पे बार बार पैटर्न रिपीट हो रहा है। देखो, यहाँ पे ऑफ कोर्स मैनिपुलेशन का कार्ड जो करते ही हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको हम बोलते हैं, इमोशनली यू आर गेटिंग प्लेड, मतलब इमोशनली आप लोगों के साथ गेम खेला जाता है। ठीक है, बार बार आपके पार्टनर आपको यहाँ पे कंट्रोल करता है, झूठ यहाँ पे बोला जाता है। 8 ऑफ वैन का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन होता भी है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा झूठ, फरेब, मैनिपुलेशन, माइंड गेम, ये सारी चीज़ रहता है। इन शॉर्ट अगर आप पूछो या कार्ड के हिसाब से, आप लोग के रिलेशनशिप में पुतलियों की तरह यूज्ड हो रहे हो। मतलब जैसे हम पपेट को नचाते हैं, आपको वैसे नचाया जा रहा है। आपकी मेंटल कंडीशन इसमें इफेक्टेड हो रहा है, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ पे बिगड़ रहा है, इनफैक्ट आपका जो ओवरऑल लाइफस्टाइल है वो भी हैम्पर यहाँ पे हो रहा है। हालांकि आप यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ द 8 ऑफ वैन का कार्ड है। आप खुद को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर किसी के साथ हम मतलब लगातार गेम खेलता जाए तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में उसका इफेक्ट पड़ता है, जो कि आपके दिमाग में पड़ रहा है। आप खुश होने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन डीप इनसाइड आप लोग बहुत ज़्यादा टूटे हुए हो। यहाँ पे आप लोग बिट्रेड फील कर रहे हो, जो कि आप लोगों को यहाँ पे किया गया है। बिट्रेड का कार्ड यहाँ पे मैनिपुलेशन भी हो सकता है, लाइक कोई माइंड गेम भी खेल सकते हैं, झूठ यहाँ पे बोल सकता है, या फिर कंट्रोल भी यहाँ पे हो सकता है कि आपको किया गया है। नहीं हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है कि उसके लाइफ में पार्टनर नहीं है, उसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, लेकिन कंट्रोल का, रिलेशनशिप कैसे चलेगा उसकी कंट्रोल हमेशा आपके पार्टनर के हाथ में ही रखा है। ठीक है, बर्निंग एविडेंस, हैंगमैन, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप उसके लिए बहुत ज़्यादा एक लाइट फैक्टर थे हमेशा के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन का कार्ड, जिसको हम जब मर्जी चाहे इंक्लूड कर सकते हैं, जब मर्जी चाहे हम लाइफ से बाहर निकल सकते हैं। बर्निंग एविडेंस का कार्ड का मतलब होता है कि ये इंसान ने कभी आपकी बात की वैल्यू ही नहीं दिया। हमेशा आपकी जो बात है उसको काटा गया है, उसको बर्न किया गया है, जलाया गया है, पूरा डिस्ट्रॉय किया गया है। लाइक यू आर नॉट एट ऑल वैल्यूएबल फॉर देम।
ठीक है, आप हमेशा रिलेशनशिप में एक लटके हुए पोजीशन में रहे हो। रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा मेंटल हानि, क्या बोलते हैं उसको, मतलब मानसिक मतलब दिमाग से आप लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे एग्ज़ॉस्टेड थे। और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये रिलेशनशिप में आपका जितना कंट्रीब्यूशन है, मुझे पता नहीं कितना कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आपकी पार्टनर की कंट्रीब्यूशन हमेशा पेज का था। बहुत ज़्यादा बैलेंस, बहुत ज़्यादा नॉमिनल था। बाइंडिंग एविडेंस का कार्ड कुछ-कुछ सिचुएशन मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपकी बातों को एकदम जला के फेंक दिया, लाइक एकदम इग्नोर कर दिया, जिसके लिए यहाँ पे आप लोग भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो। प्रेगनेंसी टेस्ट, कुछ-कुछ लोग यहाँ पे हिडन मैरिज और हिडन रिलेशनशिप, हिडन बेबी यहाँ पे आप लोगों के बीच में हो सकता है। फेक अपोलॉजी, फेक अपोलॉजी का कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, साथ में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखो ये क्वीन किंग की कार्ड एक साथ है, तो ये पार्टनर आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता है, इसको लेके कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे फेक अपोलॉजी के साथ जस्टिस का कार्ड है। यहाँ पे अगर आपके साथ आके बात किया जा रहा है या फिर कम्युनिकेट किया जा रहा है, तो इसके बहुत ज़्यादा हिडन सीक्रेट्स है, बहुत ज़्यादा हिडन डिज़ायर है, बहुत ज़्यादा हिडन इंटेंशन है। प्लीज़ उसको थोड़ा-सा तोड़-मोड़ लेना। इसके लिए आपके पार्टनर की मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो है, क्योंकि क्या है ना, अगर कोई इंसान दिल से किसी के लिए प्यार फ़ील करता है, तो उसकी मूवमेंट हमेशा फ़ास्ट होता है। लेकिन ये दिल से नहीं, ये दिमाग से खेलता है। क्योंकि आप उसके लिए बहुत बेनिफिशियल फैक्टर हो, बहुत एक रिलैक्सिंग फैक्टर हो, तो ये आपको जाने देना उसके लिए उसके बस की बात नहीं है, ठीक है? जैसे केयर, जैसे हेल्प, मेंटल हेल्प हो सकता है, फिज़िकल हेल्थ हो सकता है, हेल्प हो सकता है, अ, फ़ाइनेंशियल हेल्प हो सकता है, आपसे मिला है। प्रोबेबली ये इंसान को किसी और ने ये हेल्प नहीं किया। तो यहाँ पे फेक अपोलॉजी का कार्ड है, ये दोबारा वापस आएगा या फिर वो दोबारा वापस आया है, आपके साथ बात-बूत कर रहा है, सभी कुछ कर रहा है, लेकिन उसकी हिडन इंटेंशन कुछ और है। तो प्लीज़ बी अवेयर। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी इंटेंशन क्या है, तो जब बात कर रहा है तो प्लीज़ 9 सेकंड पॉज़ में रहो, चीज़ें अपने आप सामने आ जाएगा, क्योंकि 9 का नंबर जो होता है, आप पॉज़ में रहोगे तो उसकी हिडन इंटेंशन आपके सामने आता है। एक नंबर होता है, ये आपको मैं बता रही हूँ। बिट्रेयल की एनर्जी यहाँ पे क्यों? 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, कि कोई-कोई लोग तो पैसे लेके भाग गया है आपके पार्टनर यहाँ पे। 7 और 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई-कोई लोग यहाँ पे अपने फैमिली के लिए आपको बिट्रे कर चुका है। और कोई-कोई लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको एक लूप में फँसा के, नार्सिसिस्ट जिसको हम बोलते हैं, कि बार-बार आपको हिट करना, जिसके प्रेज़ेंस आपके लाइफ़ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट फेंकता है। ठीक है? 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। लाइक वो कुछ भी नहीं चेंज करेगा अपनी लाइफ़ का, लेकिन आपको बार-बार मजबूर किया है चेंज करने के लिए। आप अपने आप को चेंज किए हो, आप अपनी सिचुएशन को चेंज किए हो इसके चक्कर में, लेकिन उसने बार-बार आपको फैमिली के लिए बार-बार यहाँ पे बिट्रे किया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे लोग यहाँ पे फाइनेंशियल भी बिट्रेड हो चुके हैं। उसके बाद से कम्युनिकेशन पूरा ऑफ। ठीक है? ये है हिडन ट्रूथ बिहाइंड योर रिलेशनशिप। चलो हम डीप डार्क कार्ड से ही देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा-सा नेगेटिव कार्ड है। इस पे पॉज़िटिव अगर आ जाता है तो पॉज़िटिव ही होगा, नेगेटिव अगर आता है तो नेगेटिव ही होगा। तो व्हाट्स योर फ्यूचर एक्शन एंड मूवमेंट योर पार्टनर्स? फ्यूचर एक्शन में अगेन आउटडेटेड का कार्ड, इन देयर फील्ड्स, setting the record straight, anger management, कॉपी कैट का कार्ड यहाँ पे है। पैटर्न दोबारा रिपीट होगा या फिर हो रहा है, क्योंकि रिकॉर्ड स्ट्रेट का कार्ड, टॉक्सिसिटी समझते हो आप, ये टॉक्सिसिटी है, कुछ बोलेंगे भी नहीं, उसके बाद रिलेशनशिप में रख भी देंगे विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन। आउटडेटेड, आउटडेटेड के कार्ड के साथ 8 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड दैट 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा आउटडेटेड फैक्टर हो, लाइक मतलब आपको इंक्लूड करे या ना करे उसके कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लाइक दैट, ओके? क्योंकि उसके लिए उसकी जो खुद का ज़िद है, खुद की सॉरी,
खुद का इमेज है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इमेज कॉन्शियस आदमी या औरत की कार्ड होता है, ठीक है? आउटडेटेड का कार्ड, ये इंसान देखो मेहनत तो करना चाहता है, ऐसा नहीं कि वो रिलेशनशिप में इनपुटमेंट नहीं चाहता है, ग्रोथ नहीं चाहता है इनपुटमेंट, ग्रोथ चाहता है। लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, ठीक है? 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब बहुत ज़्यादा सोसाइटी ओरिएंटेड है। ये सोसाइटी के लिए आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ऑप्शन की एनर्जी में ट्रीट किया जाता है। इन फ्यूचर अगर आप बोलो तो यहाँ पे एम्परर का कार्ड, उसकी एरोगेंस यहाँ पे मेंटेन रहेगा। लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये रिलेशनशिप में मेहनत करेगा। और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि थोड़ा बहुत आपको वैल्यू दिया जाएगा, लेकिन ये वैल्यू में भी ईगो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होगा, ठीक है? ऐसा नहीं, जो इंसान जैसे उसका फितरत नहीं चेंज होता है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। इन देयर फील्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड एंड द किंग ऑफ वैंड का कार्ड है। ओके, इन देयर फील्ड्स में एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। इन फ्यूचर अगर आप बोलो, यहाँ पे किंग ऑफ वैंड का कार्ड है, ये कुछ एक्शन लेंगे रिगार्डिंग यू, क्योंकि दिस पर्सन फील्स फॉर यू अ लॉट। ओके, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। लेकिन यहाँ पे 9 ऑफ वैंड का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये कुछ विक्टिम रोल या फिर माइंड गेम भी खेल सकता है। माइंड गेम इसको हम नहीं बोलेंगे, माइंड गेम कुछ अलग होता है, मैनिपुलेशन होता है। विक्टिम रोल प्ले करेंगे। लाइक ये ना एक मतलब क्या बोलूँ, किसी-किसी इंसान की आदत होता है, टाइम नहीं दे रहा है, लेकिन जब आके टाइम दे रहा है, तब उसकी लाइफ़ का जो प्रॉब्लम है, उसको लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीरियस हो जाता है। वही चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ोकस करता है कि मेरा ये चल रहा था, इसके लिए मैं ये टाइम नहीं दे पा रहा। उसके चलते भी वो लोग टाइम दे सकते थे, लेकिन इसने नहीं दिया। तो यहाँ पे वही कार्ड है, एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है, क्योंकि दे फील्स फॉर यू, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा विक्टिम रोल भी प्ले किया जाएगा। विक्टिम रोल शो प्ले करता है तो आप भी विक्टिम रोल प्ले करो। मैं भी ठीक नहीं थी, मेरा भी तबीयत खराब था, मेरा भी ये था, मेरा भी वो था। आप अपने हिसाब से आगे बढ़ो। सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट, डेविल, टेम्परेंस, ओके, एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड साथ में यहाँ पे वॉटन ऑफ द डे का आया है, पेज ऑफ कप्स। ये कुछ ऑफर कमिटमेंट यहाँ पे या फिर कम्युनिकेशन का कन्वर्सेशन यहाँ पे होगा। प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम इसका यही है, ये बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। पेज ऑफ कप्स इज़ अ वेरी सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, ठीक है? इसकी रिकॉर्ड पहले दिन से बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है, उसको कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए, कितना कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। डेविल का कार्ड है, दिस पर्सन इज़ वेरी टॉक्सिक, ठीक है? मतलब वो आता है, जाता है, उसका ही खुद का ही कोई ठिकाना नहीं है, कब आता है, कब जाता है। जब आता है, वो इतना ज़्यादा चने के झाड़ में चला देता है, आपको लगता है कि अब तो ये चेंज होके आ गया है। जब जाता है, तो आपको लगता है कि हम लोग क्या ऑप्शन है, मतलब क्या चल रहा है हम लोगों के बीच में। दैट इज द कार्ड ऑफ गेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट के साथ यहाँ पे द डेविल का कार्ड। बट द डेविल का कार्ड, दे आर फिजिकली इंक्लाइन टूवर्ड्स यू। ओके, द टेम्परेंस का कार्ड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे दिख रहा है, जो कि डायमेंशन कनेक्शन है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, वो खुद भी यहाँ पे हैप्पी नहीं है। यहाँ पे आप लोगों के साथ डल बिहेव करके या फिर आप लोगों के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो लोग भी यहाँ पे हो, आपके पार्टनर भी यहाँ पे सफ़र कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये बहुत सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, इसकी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे होगा, लेकिन बहुत नॉमिनल होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत कट टू कट बात किया जाएगा। और भी एक चीज़, यहाँ पे उसकी एक टेंडेंसी है कि वो खुद नहीं रहेगा, लेकिन आपको भी जाने नहीं देगा। ये भी उसकी इंटेंशन है। तुम भी रहो, मैं भी ठीक से नहीं रहूँगी। एंगर मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट का साथ 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। एंगर मैनेजमेंट जो कार्ड आया है, तो नॉन इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। नॉन इक्वल गिव एंड टेक, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हो सकता है कि आपने उनसे दूरियां बना लिया है, लेकिन आपके पार्टनर की आपकी हर हरकतों के ऊपर यहाँ पे नज़र है, जो कि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है? वो कोई ऑफर, कमिटमेंट, कम्युनिकेशन आपकी तरफ से चाह रहा है। वो कोई कन्वर्सेशन या फिर स्टेबिलिटी आपकी तरफ से चाह रहा है, जो आपने दे दिया है, लेकिन दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर देम। इसके लिए क्या है ना, ऐसे आपकी एनर्जी की तरफ से इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है। इसके अंदर से गुस्सा बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा है। ये गुस्सा कॉपी कैट की एनर्जी में कन्वर्ट होगा। लाइक दोबारा ये रिलेशनशिप में मेहनत करेंगे, लेकिन वो मेहनत कितने दिन तक स्टे करेंगे, मुझे वही देखना है। मेहनत तो करेंगे, चलो करने दो उसको, लेकिन वो मेहनत क्या पॉजिटिव होगा? हैंगमैन का कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड हाँ, पॉजिटिव मेहनत। मेहनत करेंगे। देखो, ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है। ये आप लोग अगर उसको बोलोगे कि कन्फ्यूजन को छोड़ो, मुझे चुनो, नहीं पाएगा, क्योंकि ये द मेजर कार्ड है।
ये है ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रिलेशनशिप को लेके नहीं, ये इसकी ओवरऑल लाइफ़ को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है। इसके लिए तो इसके अंदर डिप्रेशन, एंगर मैनेजमेंट, इमोशन बैलेंस ये सारी चीज़ नहीं होता है। जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लेस रहता है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड रहता है, उसकी कोई भी चीज़, कोई भी रिपू, ओके, काम, क्रोध, मोह, माया, मोक्ष, ये सारी की सारी चीज़ यहाँ पे स्टेबल नहीं होता है, अलाइन नहीं होता है। ऑफ़ कोर्स यहाँ पे वही चीज़ मुझे दिख रहा है। तो अगर कॉपी कैट की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड स्लोएस्ट कार्ड है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हॉर्स का कार्ड है, एक मूवमेंट का चांस यहाँ पे ऑफ़ कोर्स है। एंड अगर आप वो पूछोगे कि यहाँ पे क्या पॉज़िटिवली कोई मेहनत करेंगे या पॉज़िटिवली मुझे मेरे साथ आके जुड़ेंगे, देखो माइनर कार्ड है लेकिन पॉज़िटिव कार्ड है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है? 10 ऑफ कप्स का कार्ड होता है हैप्पी फैमिली कार्ड, या फिर आप बोल सकते हो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कार्ड, या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ से आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, या फिर आप लोग की रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अटैच्ड है, तो ये रिलेशनशिप जितना भी खत्म हो जाए, बार बार खत्म होके भी ये इन चीज़ बार बार जुड़ जाएंगे। बट यहाँ पे माइनर कार्ड की एनर्जी है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि कॉपी कैट के कार्ड जो है बार बार यहाँ पे रिपीट होगा। जब तक ना उसके खुद के अंदर से रियलाइजेशन होगा, तब तक कोई यहाँ पे उसको हेल्प नहीं कर पाएगा। फीलिंग्स देखूंगी, फीलिंग्स फॉर यू। ओके, फीलिंग्स में आया है पहले पेज ऑफ कप्स का कार्ड। पेज ऑफ कप्स रिकॉलिंग योर मेमोरी, ओके। क्वीन ऑफ कप्स मैनिफेस्टिंग यू। मून का कार्ड इमोशनली दे आर वेरी मच ड्रॉनिंग, मतलब डूब रहा है इमोशन में। फोर ऑफ वैन का कार्ड ये आपके साथ बात करना चाहता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट। एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, मानो या ना मानो, ये इंसान आपके साथ अपना फैमिली देखता है, ठीक है? ये इंसान आपके साथ फैमिली देखता है। पेज ऑफ कप्स जो कि है पुराने बीते हुए मेमोरीज को याद करना, ठीक है? अपने इमोशन को बार-बार मतलब घिस लेना। अपने जो इमोशन होता है ना, जो उसका ब्लंट है, उसको थोड़ा-सा शार्प कर ले, यही रहता है। लेकिन पेज ऑफ कप्स बहुत इमैच्योर एनर्जी होता है, मतलब ये हो सकता है कि आपसे उम्र में बड़ा हो, लेकिन उसकी हरकतें बहुत ज़्यादा बचपने जैसे हैं। हाँ, पेज ऑफ कप्स डेविल, ये आपके साथ बीते गए ये आपके साथ बीते गए फिजिकल इंटरेक्शन, मेंटल इंटरेक्शन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे पेज का कार्ड है, वो इनिशिएटिव प्रोबेबली खुद से नहीं ले रहा है, या फिर इनिशिएटिव बहुत डल है, और आप भी इसके लिए थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्टेड हो गए हो। इसके लिए इसकी थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है, ठीक है? क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग योर लव, योर इमोशन। किंग ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, हैंगमैन का कार्ड एंड द स्टार का कार्ड। देखो 2-2 कार्ड यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का आया है, क्योंकि हैंगमैन के नीचे एक ऑरा होता है, ये मैनिफेस्टेशन का ही होता है। वो बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है आपको लेके, ठीक है? वो रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहता है। हालाँकि आप लोग बहुत ज़्यादा दूर हो गए उनसे, लेकिन उसके बाद भी वो इमोशन यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहता है, और उसको रिलेशनशिप में रिजल्ट चाहिए, क्योंकि जहाँ भी ये छोटा-छोटा ग्रासेस दिखेगा, इट मीन्स अबांडेंस एंड पॉसिबिलिटीज़। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड प्रोवाइडर का ही कार्ड होता है। ये मैनिफेस्ट भी कर रहा है, और डीप डार्क में इसकी इंटेंशन आपके लिए उतना भी अभी इम्प्योर नहीं है। पहले तो यहाँ पे था, इन फ्यूचर भी टॉक्सिसिटी मेंटेन रहेगा, लेकिन इम्प्योरिटी अगर आप बोलो तो थोड़ा बहुत वो कट हो रहा है। द मून, पेज ऑफ कप्स, अगेन हैंगमैन। हैंगमैन का कार्ड यहाँ पे बार-बार आ रहा है, मतलब सच में ये इंसान बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, ठीक है? आपको लेके। छोड़ना नहीं है, रखना भी नहीं है, क्या है उसको ही पता। मून की एनर्जी जो होता है इमोशनली दे आर डाउन नाउ, ठीक है? क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड, पेज ऑफ कप्स, मैंने बोला ना कि सेल्फ सेंटर्ड पर्सन होता है, लेकिन जितना भी वो सेल्फ सेंटर्ड रहे, इसके दिमाग में आप बहुत ज़्यादा भारी हो, ठीक है? ये अभी जो क्या है ना, अभी इसकी जो सिचुएशन है, वो अपने बाकियों के काम में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। इसके लिए ना आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस पैदा हुआ है, जिसके लिए ये भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, लेकिन दिखाएँगे नहीं, क्योंकि ये जो है अंडर वाटर एनर्जी होता है, दिखाना नहीं आता है उसको।
4 ऑफ वैन का कार्ड, इसको क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, वो आपके साथ गुड टाइम स्पेंड करना चाहता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बहुत ज़्यादा चेजिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है आपको लेके। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यहाँ पे हैप्पी फैमिली पॉसिबल है। आपके पार्टनर की इंटेंशन थोड़ा-सा देख लो इसको लेके, क्या ये हाँ, 9 ऑफ कप्स, द डेविल। ये इंसान आपके साथ इमोशनली, फिजिकली अटैच्ड होना चाहता है क्योंकि आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट हो। दैट्स वेरी गुड। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ ये फिजिकल डिमांड का, ये मेंटल अटैचमेंट का और ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ओके, जो भी होगा इसके तरफ से ही होगा। बस अभी क्या है, अभी भी मैं नहीं बोलूंगी, ये बहुत दिनों से चल रहा है कि इसकी इमोशन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी नेक्स्ट एक्शन और नेक्स्ट मूवमेंट क्या एक्सपेक्टेड है? नेक्स्ट एक्शन में 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, कम्युनिकेशन एक्सचेंज। वाओ, वेरी नाइस जर्नी ऑल्सो। पास्ट बैगेजेस को छोड़ के आगे बढ़ना चाहता है। इसका मैं टाइम भी बता दे रही हूँ, 3 to 6 मंथ के अंदर। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन नेक्स्ट मूवमेंट में ये आपके साथ बात करेंगे। ठीक है, बात हो रहा है तो नेक्स्ट लेवल मूवमेंट के लिए दे आर रेडी। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग पॉसिबल है। नेक्स्ट एक्शन नेक्स्ट मूवमेंट यहाँ पे बहुत अच्छा है। 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे लोग तो इसको शादी वाला कार्ड बोलते हैं। एक्चुअली ये शादी वाला ही कार्ड है। ये जो होता है ना, यहाँ पे मैरिज इंडिकेशन होता है। यहाँ पे बहुत सारे केसेस पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग का कार्ड मुझे दिख रहा है एंड 2 ऑफ कप्स का मुझे कार्ड दिख रहा है। यस ऑफ कोर्स, ये मतलब उसका जो आउटकम है, इसका जो आउटकम है वो नोटिसेबल होगा। चलो कॉफी का रीडिंग आज करेंगे। ओके, बहुत बड़ा मग है। कॉफ़ी का देखो, पहले एक एनर्जी जो आया है, 1 स्टेप फॉरवर्ड, मतलब एक स्टेप आगे है आपके पार्टनर आपकी तरफ। ओके, बट कॉन्फिडेंस की बात अगर मैं नहीं बोल रही हूँ, अभी कुछ दिनों, ठीक है, इसकी लाइफ पे स्ट्रगल चल रहा है। वो आगे बढ़ने में टाइम ले रहा है लेकिन आगे वो बढ़ेंगे। ओके, आप लोग की रिलेशनशिप बहुत पुराना है। देयर इज़ अ सिंबल ऑफ डायनासोर, मतलब डायनासोर के हम ज़माने से नहीं, हम लोग इसको बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पुराना रिलेशनशिप है। ओके, ओके। ये जो पहली बार आपके पास आया था ना, उतना सीरियसनेस इसके अंदर कभी भी नहीं था। अभी भी मैं नहीं बोलूँगी सीरियसनेस है, बट आपकी एक आदत उसका पड़ चुका है। लाइक आपको छोड़ के वो बहुत ज़्यादा दिन रह भी नहीं पाता है। एक आदत हो, ये आदत आप लोगों ने उसके अंदर इन्ग्रो किया है। बातें करके, उसको केयर दिखा के, उसके हर अच्छा वक़्त, बुरा वक़्त पे उसके पास जाके, ये आदत आपने, ये जो किया करा है उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो भी है, ये सारे की सारी चीज़ आपकी एनर्जी से है। ठीक है? अब मानो कि आदत मतलब क्या, कुछ अच्छा चीज़ अगर हम लोगों को मिले तो हम क्या चाहेंगे कि वो हमारी लाइफ से चला जाए? नहीं, राइट? एक सेकंड, एक सेकंड। आप लोगों की एनर्जी आज के दिन बहुत यहाँ पे लाइट मोड में दिख रहे हो। आप लोग फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा बात करना, फैमिलीज़ के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड करना मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आप लोगों की एनर्जी में ऐसा एक एनर्जी मुझे दिख रहा है कि एक कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर ग्रो हो गया है कि ये इंसान मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला है, तो मैं खुद को प्रोटेक्ट करके रखूँ, इसका जब आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा, अब मेरे से कुछ भी नहीं होगा। टू ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे है, आउटकम में भी टू ऑफ कप्स का यहाँ पे एनर्जी आया था। टू ऑफ कप्स इट मीन्स अ गुड कार्ड, गुड एनर्जी। ओके, प्यार का ही एनर्जी होता है, प्यार ये आपको करता है। लेकिन प्यार में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है क्योंकि टू ऑफ कप्स के पास ही एक थंडर थंडर का साइन है। मतलब ये इंसान प्यार तो करता है लेकिन उसके अंदर टॉक्सिसिटी या फिर आप बोल सकते हो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भर भर के है। ऐसे इंसान के साथ आप रह रहे हो, आप प्यार कर रहे हो, दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन ये इंसान को डील करना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है, नींद उड़ जाता है।
कौन कौन यहाँ पे उर्दू जानते हो? मुझे नहीं आता, पता है, उर्दू अरबिक। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ 6 साल से, मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं आता है। ओके। AM का एनर्जी फिलहाल तो आया है यहाँ पे। आप लोग एक ही बिल्डिंग के ऊपर नीचे फ्लोर में रह सकते हो, मतलब एक ही बिल्डिंग आप लोग हो सकता है आप लोगों का। ऊपर नीचे यहाँ पे आप लोग की इंटरेक्शन होता है, कुछ भी, मतलब वो नीचे आके अपने दोस्तों के साथ मीटअप करता है, आपके नीचे असेंबली पॉइंट है, वहाँ पे आप लोग मीटअप करते हो। ये मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रहा है। ओके। किसी के घर में फ्लावर डेकोरेशन है, ताज़े फूल, या फिर गार्डनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों की जर्नी ना एकदम स्मूथ नहीं है। ओके। आप लोग की जर्नी स्मूथ एकदम नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है, ये जर्नी को आप मैनेज कर पाते हो, बट आपके पार्टनर की मैनेज करने की क्षमता यहाँ पे नहीं है। बिजनेस पार्टनर हो सकते हो आप लोग, या इसकी खुद के बिजनेस हो सकता है, आपका भी हो सकता है, बिजनेस रिगार्डिंग कुछ ना कुछ है यहाँ पे। आर की एनर्जी आया है, PR। देयर इज एनर्जी ऑफ एंकर। एंकर की एनर्जी जो होता है, मैं आपको समझाती हूँ, दिखाई नहीं देता है लेकिन बांध के वही रखता है, इसकी एनर्जी वही है, उसकी इमोशन दिखाई नहीं देता है लेकिन अभी तक बांध के उसने ही रखा है, कुछ ना कुछ मिक्स सिग्नल दे के, कुछ ना कुछ करके। नेगेटिविटी भी है तो वो भी यहाँ पे आपके लिए ही है, मतलब जो भी कुछ उसका इमोशन है आपकी तरफ ही आके उसकी स्टॉप होता है, लाइन स्टॉप होता है। ठीक है। इसके घर में फीमेल एनर्जी बहुत बहुत है। बी बीबी बीवी, बेटी, बहन, भाभी, माँ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, फीमेल एनर्जी स्पेसिफिकली। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा देखने दो। ये आई डोंट नो व्हाई गोरिल्ला की एनर्जी आया है, पता नहीं। गोरिल्ला की एनर्जी किसके साथ कनेक्ट होता है, मुझे तो अब मेरे पास आइडिया नहीं है। गोरिल्ला इज अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग, एग्रेसिव, एडामेंट। ओके। माथा मोटा, माथा मोटा को हिंदी में क्या बोलते हैं, लाइक मंदबुद्धि। गोरिल्ला मंदबुद्धि नहीं होता है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग एंड एडामेंट एंड ह्यूज एनर्जी। आपकी पर्सन अगर मेल पर्सन, मतलब मेल है आपके पार्टनर, जो लोग भी लड़कियां देख रहे हो, हट्टा कट्टा आदमी है, गोरिल्ला की तरह। ओके। आप लोगों के अंदर से क्या पता है क्या आ रहा है? आप लोग के अंदर से दोबारा आर का एनर्जी आया है। आप लोग के अंदर से आ रहा है कि मैं बात कर रहा हूँ या नहीं बात कर रही हूँ, मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, मेरा जो गुस्सा है ये मनाएगा नहीं, ये वाला। मतलब आप चाहते हो कि आके आपको मनाए, और इसकी एनर्जी है, मैं जब जाऊँगा ये ऑटोमेटिकली मान जाएगा। मतलब इतना आप लोग इसके लिए ईज़ी हो गए हो, मानो मत। कहीं पे बारिश हो रहा है, हाँ?
जहाँ पे भी बारिश हो रहा है, इट्स अ गुड साइन, शावर ऑफ ब्लेसिंग हम लोग बोलते हैं। कुछ भी हो आपके लिए अच्छा ही होगा। अगर देयर इज अ साइन ऑफ आर, कितनी बार आर आएगा? यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रहा है, आप लोगों ने घर को छोड़ के या फिर घर के आस-पास को छोड़ के एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कभी किया ही नहीं है। जो लोग मैक्सिमम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं, आप लोगों ने शायद उतना नहीं किया है। एक रिस्ट्रिक्शन हमेशा था। हुँ, ठीक है। मैंने कल भी ये एनर्जी देखा था, उसके लाइफ में ना कोई नया फ्रेंड इंक्लूड हुआ है, पता है? नया फ्रेंड एकदम ब्रांड न्यू, और जिसके साथ वो कुछ प्लानिंग शैनिंग कर रहा है अपने फ्यूचर के लिए। प्रोबब्ली ये फ्यूचर सेटलमेंट के लिए ही इसका एंट्री हुआ है इसके लाइफ में। आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन समवन इज़ देयर। गुड साइन, यहाँ पे एक ओम का साइन आया है। ओम इज़ अ गुड साइन, स्पिरिचुअल सिंबल। ओम का मतलब होता है कि आपको लाइफ में शांति चाहिए, जो नहीं है आप लोगों की। यही नहीं देता है शांति आप लोगों को, दिमाग भारी करके रख दिया है। आपके दिमाग के साथ ये खेलता है और आप लोग भी खेलने देते हो। देखो, शादी होगा या नहीं ये दूर की बात है, लेकिन ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी जुड़े रहेगा ये मैं बहुत बता सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी वही एनर्जी है। शादी-ब्याह के मामले में यहाँ पे कोई यहाँ पे सिम्बॉल नहीं आया है, बट समथिंग इज़ लॉन्ग लास्टिंग। अभी ना आप लोगों के अंदर से इसके लिए इमोशन खत्म हो रहा है। ओके, रह भी रहे हो तो क्या बोलूँ, एक्सपेक्टेशन इधर बहुत ज़्यादा है, नहीं तो एकदम डल हो गया है। कुछ-कुछ सिचुएशन में इसके फ्रेंड्स भी आप लोगों को अप्रोच कर चुका है। इतना खूबसूरत हो, आय हाय! हुँ। देयर इज़ एनर्जी ऑफ इन्फिनिट। मैंने बोला ना कि ये बहुत लास्टिंग रिलेशनशिप है। एक लूप है जहाँ से आप कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। ओके, अगर आप लोगों के बीच में ब्रेकअप भी हो गया है, फिर भी आपके पार्टनर की एनर्जी आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा हावी है। इसका मतलब वो लूप में, मेंटल लूप में आप लोग अभी भी अटैच्ड हो, और उसका भी सेम ही है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, एक सेकंड। ये द रोमांटिक एंजल ओरेकल है, ठीक है? इससे हम देख लेंगे। कॉलिंग योर सोलमेट का कार्ड, सोल कॉलिंग योर सोलमेट, स्पिरिचुअल जर्नी मैंने बोला ऑलरेडी, एक बार टेम्परेंस का कार्ड आया था, ठीक है? टू ऑफ कप्स का कार्ड है, फोर ऑफ वैन का कार्ड है। दिस प्रोबेबली योर सोलमेट, ओके? सोल कनेक्शन में आप लोग हो। तो क्या है ना, योर प्रेयर अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प्स ब्रिंग यू टुगेदर। जो मैं पहले बहुत ज़्यादा बोलती थी, अभी नहीं बोलती, आप लोग नहीं करते हो। विजुअलाइज पॉजिटिवली, और विजुअलाइज करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है? उसको जीना पड़ता है। वो चीज़ अगर आपकी विजुअलाइजेशन एंड कंसेप्शन अगर इक्वली चलेगा,
तो यहाँ पे आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। कोडिपेंडेंसी का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपके पार्टनर आपके ऊपर डिपेंडेंट है, बस वो दिखाता नहीं है। एडिक्शन, रिलीज योर एक्स, ये अपनी एक्स बैगेजेस को रिलीज करना चाहता है। हनीमून, शादी का कार्ड है, गुड टाइम स्पेंडिंग का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड एक्सप्रेस योर लव, ये बहुत जल्दी अपना जो लव प्यार है आपके सामने आके एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि वेटिंग जो चल रहा है आप लोगों के बीच में, इन कांटेक्ट में भी हो, नो कांटेक्ट में भी हो, बैक एंड फोर्थ में भी हो, ये जो पैटर्न चल रहा है ना, ये एक वेटिंग पीरियड है। तो ये वेटिंग पीरियड, डिवाइन टाइमिंग इज दैट वर्क इन योर लव लाइफ। ये सभी रिलेशनशिप या सभी सिचुएशन में हम लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आप लोग रेगुलर लाइफ से देखो ना, रेगुलर लाइफ से कनेक्ट करो। क्या हमारी लाइफ रोज़ की ज़िंदगी रोज़ एक समान होता है? नहीं होता है ना। आज अच्छा होता है, कल बुरा होता है। जब आप लोग अच्छा को एक्सेप्ट कर पा रहे हो तो बुरा को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो? सकता है कि इसके पीछे कोई रीज़न है। चलो वो देखेंगे, गाइडेंस देखेंगे, उसके बाद स्टॉप करेंगे। गाइडेंस फॉर यू डेविल, ये बहुत ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, फिजिकली, मेंटली, और डेविल का कार्ड है, आप उसके लिए एक एडिक्शन के जैसे हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, हेवी चेजिंग की एनर्जी यहाँ पे एक्टिव है। एंड डेथ, रियलाइजेशन विथ मूवमेंट यहाँ पे पॉसिबल है 13 डेज के अंदर। ओके ओके, दिस इज इट, आज के लिए इतना ही। कोई भी क्लैरिटी चाहिए, माई नंबर इज +97152584411, प्लीज डू कॉन्टैक्ट। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।